अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, जिसमें हम वेक्टर की रेजोल्यूशन पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा कुछ मेजर कंसेप्ट्स हैं जो मुझे देने ज़रूरी हैं, ताकि मैं आपको के जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है उसके लिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स सी बेटा, मेरे पास आपको पता है कि जो स्केलर होते हैं स्केलर डिजिट्स होते हैं। स्केलर में सिर्फ गिनती ही आती है, सिर्फ इनसे ही आ रहे होते हैं उसमें, क्योंकि हमें पता है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स सी कि मेरे पास एक स्केलर था जो 8 है। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि मैंने उसको कंपोनेंट्स में, उसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में, आपको सोन जितने मर्जी हिस्सों में मैंने उसको डिवाइड करना है। ये मेरे पास 8 था तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 6 + 2। ये मेरे पास क्या थे, 6 और 2 मेरे पास क्या है बेटा, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इनको हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऐड कर रहे होते हैं। और जब हम ऐड करते हैं तो हमारा, इनको अगर हम दो कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास हमें वो जो मिल रहा होता है वो क्या मिल रहा होता है, ओरिजिनल वाला वेक्टर ही मिल रहा होता है, ओरिजिनल वाली चीज ही मिल रही होती है। और इसको ये 4 और +4, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, ये भी मेरे पास दो उसके कंपोनेंट्स ही थे जिसको मैंने ऐड किया है। और ऐड करने के बाद मुझे जो ओरिजिनल वेक्टर है, जो ओरिजिनल स्केलर था, जो ओरिजिनल स्केलर की क्वांटिटी थी, वो मुझे अगेन मिली है। वो क्या है, 8 है। यहाँ 2 आ गया और यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। लेकिन बेटा यहाँ देखा जाए तो ये चीज तो वही नहीं है जो पहले वाली हमने फाइंड की थी। ये देखिए 6 + 2 और 8 हो रहा है, और 2 + 6 ये भी क्या हो रहा है, हमारे पास 8 हो रहा है। और स्केलर के बारे में बेटा हम आगे आके पढ़ेंगे। एक जो है ना खूबसूरत चीज ये है कि ये कम्यूटेटिव होता है। मतलब पहले आप 6 लिख लें या पहले 2 लिख लें, या इधर जो पहले 2 लिखा है यहाँ 6 लिख लें और 6 की जगह 2 लिख लें, तो उनका सम जो होता है वो कम्यूट कर जाता है, इक्वल ही आता है। उनको आप लोग उनकी डायरेक्शन चेंज करने से, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने से उसमें फर्क, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो उसी तरह लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 वेक्टर्स थे जिनको मैंने नाम दे दिया है ए वेक्टर्स का। देखिएगा जरा, ये मेरे पास वेक्टर था कि वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां तो हमने देखा है कि हम स्केलर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके भी हमें, जिस तरह हमने 8 के 2 कंपोनेंट्स बनाए थे, उसी तरह हम वेक्टर्स के भी, जो मेरे पास एक वेक्टर ए था, इसके भी 2 कंपोनेंट बना लें या 3 बना लें, जितने मर्जी बना लें, लेकिन मैं यहाँ 2 पे ही फोकस करूंगा। मैं इसके 2 कंपोनेंट्स बनाऊंगा। लेट्स सी कि मेरे पास जो पहला कंपोनेंट था उसको मैंने कंपोनेंट को नाम मैंने दे दिया है। मेरे पास ये क्या था, बी कंपोनेंट था। उस वेक्टर ए का ये बी कंपोनेंट है। और एक वेक्टर मैंने ले लिया सी, ये भी वेक्टर ए का ही कंपोनेंट है। बेटा असल में कंपोनेंट हमारे पास होता क्या है कि दो, अगर वही जो मेरे पास कंपोनेंट है उनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास ओरिजिनल वाला वेक्टर आ रहा हो। मेरे पास जो ओरिजिनल वेक्टर था, जो ए था, वो आ रहा हो। जिस तरह हमने ये किया कि ये कंपोनेंट थे 6 और 2, मेरे पास यहाँ कंपोनेंट्स थे, तो इसको मैंने किया क्या, इनको ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, ओरिजिनल वाली चीज ही आ जाती है। तो ये था। लेट्स, ये मेरे पास नेक्स्ट जो लेक्चर है, वेक्टर है, इसको जरा हम ऐड करते हैं। लेट्स सी कि मेरे पास ये वेक्टर क्या था, बी था। मेरे पास ये वेक्टर बी है और ये वाला वेक्टर जो है वो मैं वेक्टर सी ले लेता हूं। तो यहां भी मेरे पास बजाहिर लग रहा है कि बी मेरा जो है कंपोनेंट वो छोटा है। हाँ जरूर छोटा है, लेकिन सी उतना बड़ा भी तो है ना उससे। तो इनको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास ओरिजिनल वाला वेक्टर ए ही आ रहा होगा, उसी जितना ही इसकी वैल्यू आ रही होगी। ये मेरे पास वेक्टर क्या है, वेक्टर ए था, उसका कंपोनेंट हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। और यहां मैंने इसका जब रिजल्टेंट लिया है तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या है, बी है। इसी तरह मैं बी और सी, ये 2 कंपोनेंट्स हैं, इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल वाला वेक्टर ही आ रहा होता है। तो ये थी हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का जो है कंसेप्ट था। जरा अब हम आते हैं अगेन डेफिनेशंस की तरफ। इसको डिफाइन हमने कैसे करना है, रेजोल्यूशन को। अब रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या किया हमने, दो, एक वेक्टर को 2 वेक्टर में क्या किया था हमने, यहां तकसीम कर दिया था, रिजोल्व कर दिया था। तो यहां हम डिफाइन भी उसी तरह से कर लेंगे। प्रोसेस ऑफ
resolving a vector into its कंपोनेंट। हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होती है कि एक क्या कर रहे होते हैं हम, वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होते हैं उनके कंपोनेंट में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि ये कंपोनेंट जो है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वर्ड हमारे पास आखिर क्या है, कि कंपोनेंट हमारे पास क्या है। तो कंपोनेंट को भी हम बेटा डिफाइन कर लेते हैं। कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। ये हमारे पास क्या होता है कि ये की इफेक्टिव वैल्यू होती है हमारे पास किसी भी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू का बेटा मतलब क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू को हम एक डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सी कि मेरे पास एक बॉक्स था, एक बॉक्स था। अगर उस पे मैंने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, और यहाँ जो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, अंडरस्टूड सी बात है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैंने वर्क डन फाइंड करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा, जब मैं इनका प्रोडक्ट ले लूंगा। लेकिन देखिए, कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो एक गाड़ी को एक धागे के साथ बांध के एक फोर्स कुछ इस तरह से लगा रहे होते हैं, और जो गाड़ी है, हालांकि यहां देखा जाए तो फोर्स जो लग रही है ना, वो एक्स एक्सेस की तरफ भी लग रही है और वाई एक्सेस की तरफ भी लग रही है। लेकिन जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी हमने बनाई हुई, ये जाएगी कहां, ये तो एक्स एक्सेस के अक्रॉस ही जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि यहां मुझे उसके कंपोनेंट की जरूरत पड़नी है। ये वाई कंपोनेंट है इसका, और ये एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट की तरफ ये नहीं जा रहा, और ये मेरी जो गाड़ी थी ये वाई कंपोनेंट की तरफ नहीं जा रही है, कहां जा रही है, एक्स एक्सेस के अक्रॉस जा रही है। तो जब एक्स एक्सेस के अक्रॉस जा रही होगी तो ये जो एक्स एक्सेस है हमारा, इसको हम इफेक्टिव कंपोनेंट कहेंगे, इसको हम इफेक्टिव कंपोनेंट कह रहे होते हैं। बंद करो इसे।